नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों को दिया गया ब्यौरा। पीसी में बड़े नेता रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में आचार संहिता लागू। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधानसभा चुनाव को लेकर दी जानकारी। रायपुर में बसंत अग्रवाल ने निकाली युवा अधिकार परिवर्तन यात्रा। यात्रा में हजारों की संख्या में युवा हुए शामिल। यात्रा का उद्देश्य है विकास। जगदलपुर में अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध। बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी या कर्मचारी। और छत्तीसगढ़ में चुनावी आचार संहिता लागू। सरायपाली पुलिस ने लगाया वाहन चेकिंग अभियान। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति को लेकर बैठक की जा रही है। बैठक का आयोजन कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में किया गया। वहीं आपको बताते चले कि बैठक में प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने पर चर्चा की जा रही है। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं आपको बताते चले कि कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है। और इसको जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर 2023 शनिवार को किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी बताया कि मतदान 17 नवंबर 2023 को किया जाएगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी ने 85 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। आपको बताते चले कि बीजेपी पहले ही 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया था और चर्चा के बाद 64 सीटों की सूची भी जारी कर दी गई है। वहीं रायपुर पश्चिम से पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक राजेश मूणत दोबारा से चुनाव मैदान में हैं। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस विधानसभा चुनाव में चारों विधानसभाओं में जीत के प्रति आश्वस्त हैं। और जैसे ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई, प्रत्याशियों के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं आपको बता दें कि पूरा माहौल ऐसा था कि जैसे टिकट ही नहीं मिली बल्कि वे ये चुनाव जीत चुके हैं। इस अवसर पर राजेश मूणत ने मीडिया से बातचीत करते हुए रायपुर पश्चिम ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास और मजबूत अधोसंरचना निर्माण मेरा लक्ष्य है कहा गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सोमवार को चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाई है। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है और जिसमें लगातार 2 बार जनता का आशीर्वाद लेकर चुनाव में विजय प्राप्त करने वाले बीजेपी नेता सुदेश राय की टिकट भी फाइनल की गई और जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के लीसा टाकिज परिसर में बने सीहोर विधानसभा के विधायक कार्यालय में पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक बार फिर से विधायक सुदेश राय अपने कार्यकाल में किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों के कारण और अपनी सरलता व सहजता के कारण चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। संदेश भी कार्यकर्ताओं को दिया है कि
सब मिलकर इस बार पुनः सीहोर विधानसभा में और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल खिलाने जा रहे हैं। और निश्चित ही हमारे नेता सुदेश राय जी को टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं का आप इस चौराहे पर देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। और निश्चित ही पिछली बार 21,000 से सीहोर विधानसभा कमल का फूल खिला था। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कई दिनों से ये बात कहता हूँ कि इस बार कार्यकर्ताओं ने ये ठाना है कि 51,000 से सीहोर विधानसभा कमल के फूल को जिताना है। सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई दूंगी कि इतने कर्मठ, इतने जुझारू, इतने ईमानदार सुदेश राय जी भाई साहब को अपने टिकट देके हम बहनों का और भी ज्यादा लाडली बहना जैसी योजनाएं आप लोग मिलकर और अच्छे से बनाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ हम विधायक सुदेश राय को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर फिर से विधानसभा में भेजेंगे। और हम सब बहनों का, लाडले भाई, हमारी सब बहनों का ख्याल रखने वाले ऐसे सुदेश राय जी को हार्दिक बधाई और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सुदेश राय जी का टिकट होना निश्चित ही था, क्योंकि सुदेश राय जी, विकास का दूसरा नाम सुदेश राय जी है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और सच्ची निष्ठा से सुदेश राय जी जुड़े। उनका टिकट की आज औपचारिकता हुए, उनका टिकट पहले ही पक्का हो चुका था। क्या कहेंगे भाई साहब, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते जो टिकट आज बांटा गया है, कितने % में दिखते हैं आप उससे? 100% प्रसन्न है। भाई साहब की टिकट होना था। भाई साहब % बहुमत से बहुत अच्छे वोटों से विजय होंगे। 30,000 वोट से ऊपर से प्रचंड मिले। भाजपा की प्रचंड जीत देखते हैं क्या आप इस टिकट में? भाजपा की राय सुदेश राय, इसके अलावा कुछ नहीं देखता, केवल भाजपा दिखती है और सुदेश राय। एक संभावनाएं चल रही थी, जिस हिसाब से भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी की गई थी, बड़े बड़े नेताओं को मुख्य सीटों से चुनाव मैदान में उतारा गया था। क्या विचार आप लोगों के मन में चल रहे थे सीहोर सीट के लोग? ये निश्चित था कि विधायक माननीय सुदेश राय जी को पुनः निश्चित ही टिकट मिलेगा और मिला है। सारे विधानसभा क्षेत्र में आज प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। काफ़ी प्रसन्नता सब लोग व्यक्त कर रहे हैं और निश्चित ही भाजपा की जीत होगी। हमारे विधायक सुदेश राय जी की पुनः बहुत ही अधिक मतों से जीत होगी। और मेरी ओर से केवल एक ही रहा है कि कोई जोड़ नहीं, कोई घटाव नहीं, सुदेश राय का कोई तोड़ नहीं। वरिष्ठ नेता रहे हैं आप, पार्टी के विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। थोड़े से स्वास्थ्य के कारण आपकी सक्रियता कम है, लेकिन आज आप यहाँ उपस्थित, क्या कहेंगे? माननीय सुदेश राय का टिकट पहले से ही निश्चित था और जो दूसरे लोग हैं उनके मुकाबले आज दूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी 51,000 वोटों से सीहोर विधानसभा में विजय प्राप्त करेगी और इस बार हमारे विधायक श्री सुदेश राय जी मंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर धार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जिसमें जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और जिला एसपी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग दिल्ली ने आचार संहिता की घोषणा कर दी है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है और उसके लिए हमारे चुनाव अधिकारी तैयार हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि सातों विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए धार जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन से एक सिकलीकर कर बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे में उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि 17 नवंबर को बिना प्रलोभन और निर्भीक होकर वोट करें। संहिता लागू हो गई है। माननीय निर्वाचन आयोग ने कल चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है और हम सभी लोग, पूरी हमारी टीम चुनाव की, सभी हमारी सातों विधानसभाओं की पूरी टीम अब एक्टिव हो चुकी है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए निरंतर कार्रवाई चल रही है। अभी पिछले ही दिनों में एक सिकलीगर को लेकर के बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई हमारे जिले में की गई एसपी साहब के मार्गदर्शन में और भय मुक्त, प्रलोभन मुक्त निर्वाचन संपन्न हो, इस दिशा में जो भी आवश्यक कदम है उसके उठाए जाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। और मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है कि 17 तारीख को, 17 नवंबर को, जिस दिन मतदान है उस दिन आप लोग अपने घरों के बाहर आएं, अधिक से अधिक संख्या में आएं और एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे मतलब जनतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान की
छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम की जानकारी भी दी। वहीं आपको बताते चले कि रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे और पहले चरण में राज्य के विधानसभा क्षेत्र में और वहीं दूसरे चरण में 27 विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। कंगाले ने यह भी बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो चुकी है। निर्वाचक नामावली के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि 4 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन किया गया है और अंतिम प्रकाशन की तिथि में राज्य के कुल मतदाता 2,03,60,240 है, जिनमें से 1,01,20,830 पुरुष एवं 1,02,39,410 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19,839 है। इस प्रकार सेवा निर्वाचकों को मिलाकर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,80,079 है। राज्य का ईपी रेशियो 67% है और जेंडर रेशियो वर्तमान में 1012 है, यानी 1000 पुरुषों पे 1012 महिला मतदाता दर्ज है। विधानसभा 18 के दौरान जो है कुल मतदाताओं की संख्या 1,85,00,000 थी और आज जो है 9.5% जो है पिछले सामान्य चुनाव से ये संख्या बढ़ गई है। चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या राज्य में 1,60,955 है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू होने पर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई और जिले में निर्वाचन तिथि घोषित होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक ली। चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष भागीदारी निभाने और सहयोग करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसलिए कोई भी राजनीतिक दल जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई टिप्पणी ना करे। कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों से सभा और रैली करने से पहले प्रशासन को सूचना देने और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष रूप से सहयोग करने की अपील भी की गई है। और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो जाता है। जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशील हो गया है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। पूरे प्रशासन के पुलिस के अधिकारी सजग हैं तथा हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हमारे द्वारा एसएसटी और एसएसटी का गठन कर दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और स्थैतिक निगरानी दल का भी गठन कर दिया गया है, जो फंक्शनल हो गए हैं। उनके द्वारा वाहनों की भी जांच की जाएगी तथा जो मुख्य रूप से हमको काम करना है और जिसमें सभी का सहयोग लगेगा वो ये है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना, किसी भी प्रकार के लॉ को ब्रेक करने से हमको बचना है तथा अपने जो शस्त्र हैं जिनको लाइसेंस दिया गया उनको वापस करना है। हमको धारा 144 जो प्रभावशील हो गई है उसके जो मापदंड दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, उनका पालन करना है। कोलाहल अधिनियम के जो निर्देश हैं उनका पालन करना है। प्रदेश में बीजेपी की ओर से अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद जनता जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अमित जोगी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, दोनों पार्टियां अपने मतलब के लिए काम करती हैं और इन्हें जनता से कोई भी मतलब नहीं है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता जोगी कांग्रेस को वोट देकर प्रदेश में सरकार बनाएगी, जो केवल छत्तीसगढ़ के लोगों की सरकार होगी। 15 साल बीजेपी का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता दोनों राष्ट्रीय दलों के द्वारा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों। दिन में तकरार, रात को प्यार और इनकी संतान है भ्रष्टाचार। ये पति पत्नी का रिश्ता है भाजपा और कांग्रेस में। और ऐसे में अब जनता किसी नेता को नहीं अपने बेटा को मौका देने वाली है
हमारी पार्टी जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है, आंचलिक दल है, उस पर भरोसा जता रही है। आज हमारी पार्टी में सूरजपुर जिले के जो जनपद के अध्यक्ष हैं आदरणीय जगलाल सिंह देहाती जी, उन्होंने अपने साथियों के साथ जोगी कांग्रेस का दामन थामा है और ये सिलसिला अभी ये बांध में एक छेद हुआ है। अभी आप देखिए किस प्रकार से बाढ़ आती है। चुनावी आचार संहिता के दौरान सरायपाली के सिंघोड़ा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3,94,000 नगद और 2 लाख का वाहन जब्त किया है। आपको बताते चले कि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और अन्य विभागों की टीम के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी अभियान के तहत सिंघोड़ा पुलिस ने भी संदिग्ध वाहनों की जांच की और जांच के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही संदिग्ध वाहन को रोककर चेक किया गया। आपको बताते चले कि वाहन में 3 लोग सवार थे और सभी रायपुर निवासी थे। पुलिस ने तीनों लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान वाहन से रुपए जब्त किए गए और वाहन की कागजी दस्तावेज नहीं होने के कारण वाहन को भी जब्त कर लिया गया। वहीं धारा 102 के तहत कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता होने के बाद भी चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि रायपुर जिले में 7 विधानसभा हैं। पिछले चुनावों से जिले में 2,60,000 वोटर बढ़े हैं और जिले में 1869 मतदान केंद्र है। शहरी मतदान केंद्र ज्यादा है। एक मतदान केंद्र में औसत 1006 मतदाता है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी बताया कि जिले में 6 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और जिले में 18 वर्ष वाले 45,000 मतदाता हैं और वहीं 22 साल वाले 1,10,000 मतदाता हैं। विधानसभा है, आपको सबको पता है। 7 विधानसभा हमारे जिले में पूर्ण रूप से है और बलौदाबाजार विधानसभा के 110 मतदान केंद्र हमारे जिले में हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं तो एक जो हमारा विधानसभा है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, बाकी सभी जो विधानसभा हैं वो अनरिजर्व है। हमारे पास 79,000 मतदाता है और जो पुरुष और महिला मतदाता का जो अनुपात है वो 990 है। तृतीय लिंग के हमारे पास 291 मतदाता है और अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो लगभग 2,60,000 मतदाता पिछले साल की तुलना में 2,60,000 ज्यादा मतदाता इस बार वोटिंग का अपना राइट का अधिकार देंगे। इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे जिले में 1869 मतदान केंद्र है और इसमें से शहरी जो मतदान केंद्र है वो 11, क्योंकि अधिकतम हमारी जो विधानसभा है शहर की हैं, तो जो हमारे शहरी मतदान केंद्र है वो ज्यादा है कंपेयर टू ग्रामीण मतदान केंद्र। और एक मतदान केंद्र के पीछे लगभग 1006 मतदाता हमारा एवरेज है, यानी कि इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ मतदान केंद्रों में इससे कम भी हो सकते हैं और कुछ मतदान केंद्रों में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो चिन्हांकित करते हैं, हमारे जब यहाँ पे 6 ऐसे विधानसभा है जिसमें अभनपुर को हम छोड़ देते हैं, तो जो वे संवेदनशील विधानसभा माने जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था है लगाई जानी रहेगी इलेक्शन के लिए। पोल के पहले और पोल वाले दिन उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। उसका डिप्लॉयमेंट का प्लान इत्यादि बना लिया गया है। कुल 1869 बूथ है जिसमें से 349 बूथ को हमने संवेदनशील माना है, जिसमें हम लोग सामान्य से थोड़ा अधिक बल वहाँ पे लगाने की हमारी कोशिश रहेगी। उसके साथ साथ जैसे कल से मॉडल कोड लगा है उसके संबंध में आदेश भी जारी होगा। 144 प्रभावशील रहेगी। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, सभा के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक होगी। बिना अनुमति के कोई यदि ऐसा आयोजन करेगा तो उसके ऊपर 188 की कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा जो लाइसेंसी हथियार है, करीब 1800 लाइसेंसी हथियार हैं जिले में, तो उनको जमा करने के लिए भी आदेश कल जारी हो गया। अगले 7 दिनों में वो हथियार जमा कराए जाने हैं और किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी को रखने की आवश्यकता है, जैसे बैंक के गार्ड इत्यादि होते हैं, तो उन्हें भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
राज्य भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल में नगरीय निकाय में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि पीसी में विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय और पंकज शर्मा, वहीं प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा समेत कई नेतागण मौजूद रहे। और इस दौरान संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री शुरू की और कांग्रेस सरकार ने कभी किसी व्यक्ति का मकान नहीं तोड़ा। अनियमित मकानों को नियमित करने का काम भी किया गया। और जिसके बाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने पट्टा वितरण को लेकर कहा कि पिछले बीजेपी सरकार में बस्तियों को उजाड़कर गरीबों को बीएसयूपी में शिफ्ट किए गए और कांग्रेस सरकार ने गरीबों को उनकी जमीनों का पट्टा देने का काम किया है। रायपुर में करीब 1 लाख लोगों को पट्टे दिए गए। सबसे बड़ा काम तो बिजली बिल हाफ योजना का, जिसमें 44 लाख लोगों को 4,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला, जिसकी बड़ी संख्या में लाभार्थी रायपुर शहर की भी जनता रही, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक भू माफियाओं के इशारे पे 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री को बंद कर दिया था, जिसके कारण आम आदमी में ताई मचा था। लोग अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें तक को नहीं बेच पा रहे थे। बड़ी संख्या में इसमें रायपुर के आसपास के रहने वाले प्रदेश भर के लोग प्रभावित थे। हमारी सरकार ने 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री को शुरू किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो साथी बैठे हैं उन्होंने हमेशा जो हमारे साथी हैं जिनको छत का अधिकार नहीं था उसकी लड़ाइयां लड़ी। 15 साल लगातार संघर्ष किया, विधानसभा घेराव किया, पर फिर भी बीजेपी की सरकार ने कभी लोगों को उनके छत का अधिकार नहीं दिया। हालात ये थे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मकान बनता था, मंत्रियों का मन करता था तो गरीब बस्तियों को उजाड़कर उनको बीएसयूपी के मकानों में भेज दिया जाता था और कभी उनकी सुध नहीं ली गई। पहले तो मैं साधुवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने हर बीएसयूपी के लिए आज बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। अब उनके मरम्मत का कार्य जारी है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हम लोग जब विपक्ष में थे, हमने वादा किया था कि जो साथी जिनको छत का अधिकार नहीं है, जो लंबे समय से शहर में निवासरत हैं, उनको हम लोग निःशुल्क पट्टा देंगे। सरकार की 2 पट्टों की नीतियां आई और अब लगभग 25,000 लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क पट्टे अब तक बांटे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वो काम करके दिखाया जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। तमाम योजनाओं को आखिरी आदमी तक इसके बजट में फायदा पहुंचाने का काम किया। एक विचारधारा, 2 विचारधाराओं की लड़ाई, एक विचारधारा जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हर चीज को महंगाई की ओर लेके जा रही है, बेरोजगारी की ओर लेके जा रही है। दूसरी विचारधारा कांग्रेस की, चाहे बिजली यूनिट, 400 यूनिट बिजली बिल योजना में फायदा पहुंचा रही है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना से लाखों बच्चों के परिवार जो 50,000 रुपया सालाना एक बच्चे का लगता है, उसको उसके घर में माफ कराने, 35 किलो चावल हर राशन कार्ड में देने का काम हो। स्वास्थ्य की क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो हमारे दिल्ली खबर अस्पताल, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल वेल यूनिट, हॉस्पिटल, ये सब वो चीजें हैं जिससे आम आदमी के घर में जो महीने का पैसा उसको लगता था, उस बजट में इस सरकार के माध्यम से उसको फायदा पहुंचा। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बसंत अग्रवाल की तरफ से युवा अधिकार परिवर्तन यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि इस परिवर्तन यात्रा में हजारों की संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हुई। वहीं बसंत अग्रवाल ने कहा कि विकास में बदलाव जरूर आएगा और बताया कि जो चारों तरफ नशा युवाओं के में फैला हुआ है, इसे लेकर ही हम यहां परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। युवा जाग चुका है। विशाल जन सैलाब यह कहता है कि रायपुर पश्चिम विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी ने कहा है कि युवाओं को हम मौका देंगे, नए चेहरों को हम मौका देंगे, तो यह निश्चित रूप से ये संकल्प है युवाओं का कि युवा को यदि पार्टी मौका देती है तो पूरे 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा अंतर से कहीं जीतेंगे तो रायपुर पश्चिम से जीतेंगे। बदलाव आएगा विकास में, बदलाव आएगा सोच में,
बदलाव आएगा। जो आज चारों तरफ नशे का कारोबार फैला हुआ है, इसमें ये सब। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।